चैनल प्रोग्रामिंग विद शरद। तो हमारी पाइथन सीरीज का हम अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है लूप इन पाइथन। कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप क्या होते हैं और पाइथन में कितने प्रकार के लूप होते हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं, उनके प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। और इससे पहले की वीडियो में हमने पाइथन में स्टेटमेंट क्या होता है उसको देखा था, तो आप इसके पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लूप क्या होता है। और सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लूप हमारी पाइथन में कितने टाइप के होते हैं। तो लूप हमारी पाइथन में 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर लूप और एक होता है व्हाइल लूप। ठीक है, और फॉर लूप के साथ एक रेंज फंक्शन भी होता है, तो हम रेंज फंक्शन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लूप क्या होता है। तो आइए हम चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग आइडियली शेल पे। ये है हमारी पाइथन की शेल आइडियली। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल में लूप होता क्या है, कि व्हाट इज लूप, लूप क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि लूप का सीधा मतलब होता है किसी भी सेंटेंस को रिपीट करना। क्या करना? किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करना ही लूप का काम है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपके पास एक नेम है या कोई भी एक डेटा है, एक नेम है, आप ये नेम ले लें प्रोग्रामिंग, या एक सेंटेंस या कोई एक वर्ड ले लें, आपने लिखा प्रोग्रामिंग। जब आप इसको यहाँ पर आउटपुट में प्रिंट कराएंगे, आपने जैसे ही प्रिंट कराया ए, इसको सेव किया, F5 से रन करके देखा हमने, या हम डायरेक्ट रन कमांड से भी इसको रन कर सकते हैं। क्या हुआ? ये टाइम ले रहा है। ये लिखिए, ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो जैसे ही मैंने इसको प्रोग्राम को रन कराया प्रिंट ए, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ गया क्योंकि हमारा प्रोग्राम रन हो गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्रामिंग मुझे 100 बार लिखी यहाँ पर आए, या 100 टाइम्स लिखी आए, 1000 टाइम्स लिखी आए। तो मुझे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 टाइम यहाँ लिखना है डिस्प्ले में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा, फिर से प्रिंट ए लिखाऊंगा, प्रिंट ए, एक बार फिर लिखूंगा प्रिंट ए, एक बार फिर लिखूंगा प्रिंट ए। जैसे मैंने यहाँ पे 4 बार लिखा, तो हमारे आउटपुट में भी अब 4 बार प्रोग्रामिंग लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 बार, 1 2 3 और ये 4 बार प्रोग्रामिंग लिखा आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट ए प्रिंट ए प्रिंट ए प्रिंट ए, बार बार मैंने प्रिंट करने को बोला है। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक ऐसी लाइन लिखूं और जितने बार लिखना चाहूं और वो उतने बार लिख जाए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 बार लिखना है, तो क्या मैं 100 बार प्रिंट ए लिखते बैठूंगा? इतने में तो बहुत टाइम हो जाएगा। अगर मैं 100 बार प्रिंट ए करते बैठूंगा, जो कुछ प्रिंट कराना है तो मैं 100 बार थोड़ी ना प्रिंट करते बैठूंगा। तो उसके लिए हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है प्रोग्रामिंग में जिसको हम बोलते हैं लूप, जिसका सीधा काम है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर देना एक बार के यूज में। अब मैं क्या करता हूं, उसके लिए हमारे पास देखिए क्या चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज देखेंगे। हमारे पास 2 टाइप के लूप है, मैंने पहले ही बताया, फॉर लूप और व्हाइल लूप। तो अभी हम देखते हैं फॉर लूप का यूज हम कैसे कर सकते हैं और फॉर लूप का यूज करके यहाँ पर कैसे काम किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, फॉर आई इन ए, मैंने क्या किया, फॉर आई इन ए। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट, मैं अभी समझाने को बता रहा हूं आपको। मैंने जैसे अगर मैंने यहाँ पे आई प्रिंट कर दिया तो क्या होता है, आप देखिए, पूरे वर्ड ये लेटर्स एक एक करके प्रिंट होंगे। देखिए, रन। जैसे ही हमने ये रन कराया तो फॉर आई इन ए किया मैंने और प्रिंट आई कर दिया, तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला कि फॉर लूप के अंदर एक आई नाम का एक मैंने वर्ड ले लिया, एक कैपिटल ले लिया, या एक कोई सा भी एक लेटर ले लिया, स्मॉल लेटर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो एक प्रकार का ये लेटर ले लिया और मैंने किसके ऊपर एग्जीक्यूट किया, ए नाम का जो वेरिएबल है। ठीक है, तो जो आई है वो सबको जाके ए नाम के जितने भी लेटर्स है सबको चेक करेगा। तो सबसे पहले वो आई कहाँ पे गया, ए पे गया, और ए के सबसे पहले इंडेक्स पे गया, पी पे। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, प्रिंट आई। तो जैसे ही आई पी पे गया तो उसने पी को प्रिंट कर दिया, फिर आई आर पे गया तो उसने आर को प्रिंट कर दिया,
फिर आई ओ पे गया, उसने ओ को प्रिंट कर दिया, फिर आई जी पे गया, उसने जी को प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये जो हमारे जितने भी लेटर्स है एक एक करके ये प्रिंट हो गए, क्योंकि आई एक एक करके सबके पास घूमते हुए जाएगा, रिपीट करते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि जो ये हमारा जो ये नाम लिखा हुआ है, जो ये पूरा वर्ड लिखा हुआ है, पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको रिपीट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रिपीट कर देंगे, यहाँ से आई हटा के ए लिख देंगे, कि मतलब इस ए को रिपीट करते जाओ जितने इसके वर्ड हैं, ठीक है। अब रन करके देखेंगे इसको। ओके, जैसे ही हमने इसको रन किया तो यहाँ पर ये देखिए बार बार प्रोग्रामिंग लिखा आ गया। ये कितने बार लिखा आया, जितने बार ये लेटर्स लिखे हुए हैं, जितने लेटर ये हैं उतने बार ये प्रोग्रामिंग लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि आई सबसे पहले पी पे गया और फिर उसको पी पे जाने के बाद क्या करना है, प्रिंट ए। तो उसने ए में क्या है, पूरा प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग को प्रिंट कर दिया। फिर आई आर पे गया, फिर उसको क्या प्रिंट करना है, प्रिंट ए, मतलब पूरा प्रोग्रामिंग। उसने फिर प्रोग्रामिंग को प्रिंट कर दिया। फिर आई किस पे गया, ओ पे गया, फिर उसको क्या प्रिंट करना है, ए, तो उसने पूरे प्रोग्रामिंग को प्रिंट कर दिया। तो ऐसे करते करते ये जी तक जाएगा और पूरे प्रोग्रामिंग को प्रिंट करते जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर लूप हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम किसी लिस्ट पे अगर लगाएं फॉर लूप एक एक चेक करने के लिए, एक हमारे पास लिस्ट है जिस पे लिखा है नेम, नंबर, ये एक और नंबर, उसके साथ लिखी हुई है सैलरी, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि ये लिस्ट में है, जैसे हमने इसको प्रिंट कराया, प्रिंट ए, कंट्रोल एस F5, तो ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिस्ट प्रिंट करके दे दिया हमको, ठीक है। नेम 45, 67, 78 और सैलरी। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, एक एक करके हमको प्रिंट होके मिले। तो हम क्या करेंगे, हम गए, हमने लिखा फॉर आई इन ए, ठीक है। ए मैंने क्यों लिखा, वेरिएबल का नाम। फिर नीचे गए, हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इस बार, आई, कंट्रोल एस F5 से हमने किया इसको रन, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने पहली बार में नेम प्रिंट किया, सेकेंड बार में 45 प्रिंट किया, थर्ड टाइम में 67 प्रिंट किया, फिर 78 प्रिंट किया, फिर सैलरी प्रिंट किया। मतलब लूप रिपीट तो कर रहा है, लेकिन क्या करते जा रहा है, ये जो है इनको सबको अलग अलग लिखते जा रहा है। हमने क्योंकि आई प्रिंट कराया है, अगर जैसे ही फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो आई नेम पे जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, नेम। फिर सेकेंड टाइम में घूम के आएगा, आई 45 पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 45। फिर आई घूम के जाएगा 67 पे जाएगा, आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 67, प्रिंट आई प्रिंट कर देगा। फिर घूम के जाएगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 78, प्रिंट आई, तो ये 78 प्रिंट। फिर घूम के आई जाएगा सैलरी पे, प्रिंट आई, तो ये सैलरी प्रिंट कर देगा। अभी अगर हम आई को प्रिंट ना करा करके ए को प्रिंट कराएं तो क्या होता है, देखिए रन कराया हमने, ये पूरी लिस्ट को बार बार प्रिंट करते जा रहा है। इस बार क्या हुआ कि फॉर आई इन रेंज ए, तो ये आई कहाँ गया, सबसे पहले घूम के नेम पे, तो जैसे ही नेम पे गया तो हो गया एक नेम, आई की वैल्यू बन गई नेम, और प्रिंट क्या लिखा है, ए। लेकिन आई प्रिंट नहीं कराना, इस बार ए प्रिंट कराना, और ए के अंदर पूरी लिस्ट है तो इसने लिस्ट प्रिंट करा दी। फिर आई घूम के गया 45 पे, आई की वैल्यू क्या बन गई, 45, प्रिंट क्या कराना है, आई नहीं कराना है, ए कराना है, तो फिर से ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। फिर आई घूम के गया 67 पे, आई की वैल्यू क्या बन गई 67, और प्रिंट क्या कराना है, ए, तो ये पूरा फिर से प्रिंट करा देगा। ऐसे करते करते ये लास्ट तक जाएगा सैलरी पे, आई गया सैलरी पे, फिर इसने नीचे आया देखा प्रिंट ए, फिर पूरी लिस्ट प्रिंट, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट बार बार रिपीट हो गई हमारी, ठीक है। तो आपको फॉर का यूज समझ में आया होगा कि फॉर लूप का हम यूज कैसे करते हैं और फॉर लूप से हम काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं आपको रेंज फंक्शन के बारे में भी बताना चाहूंगा कि रेंज फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं, क्योंकि रेंज हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं रेंज फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। ये हो गया हमारा लूप का बताया, मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया, फॉर लूप,
ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। ये अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन, ओके। तो रेंज फंक्शन क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। रेंज फंक्शन मतलब एक पाइथन की ओर से बाय डिफॉल्ट एक प्रकार का लूप होता है जो प्रीबिल्ड है, जिसका हमें डायरेक्ट यूज करना होता है। ठीक है, रेंज फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं, हमने क्या किया, फॉर लूप लगाया, फॉर आई इन, हम किस चीज में लगाएंगे इस बार, रेंज पे। ठीक है, फॉर आई इन रेंज। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये यहां तक कॉमन है, ये देखिए फॉर आई इन, यहां तक ये कॉमन है, लेकिन फिर हम किस पे लगाते थे, जो वेरिएबल हमने बनाया उस वेरिएबल का नाम लिख देते थे, फॉर आई इन और फिर उस वेरिएबल का नाम। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज पे लगाएंगे, जो कि प्रीबिल्ड फंक्शन है, और हम रेंज के अंदर अब कोई भी वैल्यू दे करके प्रिंट करा सकते हैं। क्या प्रिंट करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो हमने क्या किया, उस नंबर को लिख दिया, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से हमें स्टार्ट करना है, कहाँ तक प्रिंट कराना है, 100 तक प्रिंट कराना है। तो अगर हमने यहाँ 100 तक लिखा तो ये n-1 काम करता है, मतलब 1 से लेकर 99 तक वैल्यू प्रिंट कर देगा n-1। अगर हमको 100 तक प्रिंट कराना है तो हम 101 लिख देंगे, क्योंकि n-1 चलता है। जैसे स्लाइसिंग पे हमने देखा था कि अगर हम 5th इंडेक्स तक 1 से लेके 5th इंडेक्स तक लिखेंगे तो वो 1 से लेके 4th इंडेक्स तक प्रिंट करेगा। एग्जैक्ट ऐसे ही यहाँ पे n-1 काम करेगा। अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट आई। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, फॉर आई इन रेंज नाम का जो फंक्शन है, मैंने रेंज का यूज किया। रेंज मैंने कहाँ से दे दी, 1 से लेकर 101 तक की रेंज दे दी, और प्रिंट क्या करा दिया, आई। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए हमें 100 तक का आउटपुट मिल गया रेंज फंक्शन का यूज करने से। यहाँ 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते चलते ये यहाँ तक, कहाँ तक प्रिंट करके दे दिया हमको, 100 तक प्रिंट करके दे दिया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझिए मैंने क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज 1 to 101 और प्रिंट आई। तो सबसे पहले आई किस पे गया, स्टार्ट कहाँ से की आई ने, 1 से, तो प्रिंट आई, उसने सबसे पहले 1 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद फिर से घूम के जाएगा, रेंज कहाँ तक जाएगा, 2 पे, 2 को प्रिंट आई की वैल्यू 2 हो गई, 2 प्रिंट कर दिया। फिर घूम के गया यहाँ पे, बोलेगा ये तो बहुत लंबा है, अभी 101 तक चलना है मेरे को, तो आई गया 3 पे, आई की वैल्यू बन गई 3, उसने प्रिंट किया 3। ऐसे करते करते n-1 तक चलेगा, तो ये कहाँ तक जाके प्रिंट कर दिया हमको, इसने हमको दे दिया 100 तक प्रिंट, क्योंकि n-1 तक चलेगा, एक कम प्रिंट होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम किसी का नाम प्रिंट कराना चाह रहे हैं 100 टाइम, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और नेम नाम के वेरिएबल में क्या लिख दिया, शरद नाम का एक नेम स्टोर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको स्टोर किया। हम चाह रहे हैं 100 टाइम शरद प्रिंट हो। अगर आपको शरद प्रिंट कराना 100 टाइम, तो आप क्या कर रहे थे, आप क्या करते, पहले यहाँ पे लिखते प्रिंट, फिर लिखते प्रिंट शरद, उसके बाद फिर लिखते प्रिंट शरद, ऐसे करते 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 जाते आप लिखते जाते। तो क्या आप 100 टाइम तक लिखने बैठते, तो ये तो बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, तो आपने इस बार क्या किया, वो ना करके आप सीधे यहाँ पर आए, आपने लिखा आई, और यहाँ से आई को हटा दिया, और यहाँ पर आपने लिख दिया नेम। नेम मैंने क्यों लिखा, क्योंकि नेम नाम का मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, अब कंट्रोल एस F5 से मैंने इसको किया रन, तो ये देखिए 100 बार शरद लिखा आ गया। यहाँ पर हमें प्रिंट में 100 बार शरद लिखना पड़ता, तो हम वो ना करके हमने क्या कर दिया, सीधे एक बार रेंज फंक्शन का यूज किया, और वहां पे हमने नेम प्रिंट करा दिया। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, तो एग्जीक्यूट कैसे होगा, यहाँ पे गया फॉर आई इन रेंज, तो आई की वैल्यू हुई 1,
तो जैसे ही 1 हुआ, एक बार रन हुआ, इसने प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट कराना है? अगर आई प्रिंट कराना होता तो ये 1 प्रिंट कर देता, लेकिन मैंने आई प्रिंट नहीं कराया, मैंने क्या लिख कराया है? प्रिंट नेम। तो आई की वैल्यू 1 हुई, ये नेम प्रिंट करेगा। नेम में क्या है? शरद। शरद को प्रिंट किया। फिर आई की वैल्यू यहाँ से बढ़ी 2 ही, 2 में फिर प्रिंट कराना है नेम, ये शरद को फिर से प्रिंट करा दे। ऐसे करते करते ये 100 टाइम तक शरद को प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आउटपुट में, ये देखिए 100 टाइम तक इसने शरद प्रिंट कर। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा इनके सबके साथ नंबरिंग हो, शरद 1 2 3 4 5, शरद 6, शरद 7, शरद 8, ऐसे। तो मैं क्या कर दूंगा? इसके साथ नंबर डाल दूंगा। अगर हम आगे नंबर को लिखवाना चाह रहे तो हमने लिखा आई फिर कॉमा। अब आई भी प्रिंट होगा और नेम भी प्रिंट होगा साथ में। अब रन करा के देखिए F5, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ? 100 तक शरद प्रिंट हो गया, 100 तक शरद प्रिंट हो गया और नंबर भी साथ में प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने इस बार क्या लिखा है, मुझे आई आगे आई प्रिंट करना है, तो आई में नंबर्स प्रिंट हो गए और पीछे नेम प्रिंट करना है, तो नेम में जो डेटा है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा कि लूप क्या होता है। लूप किसी भी स्टेटमेंट को बार बार चलाने के लिए काम में आता है, मींस रिपीट करने के लिए। तो आपने अभी तक क्या पढ़ा? एक तो फॉर लूप पढ़ा और फॉर लूप के साथ में रेंज फंक्शन को पढ़ा। ठीक है, अब रेंज फंक्शन और फॉर लूप को आपने पढ़ लिया, इसके साथ हम देखने वाले हैं अब व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में डू व्हाइल भी होता है, बट पाइथन में डू व्हाइल नहीं होता, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे, क्योंकि पाइथन में रेंज फंक्शन के होने से हर काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डू व्हाइल। डू व्हाइल फंक्शन का क्या काम है। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ स्पेस देना पड़ता है। जैसे हमारी पाइथन की आइडियली होती है, वहां पे बाय डिफॉल्ट 3 का स्पेस देना होता है। ठीक है, यहाँ से जैसे हमने फॉर स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे हमने लिखा इफ a इज इक्वल टू 20, फिर रेशियो वाला साइन लगाया हमने, कॉलन, और नीचे जब गए तो ये बाय डिफॉल्ट ये 3 का स्पेस ले लेता है, तभी हम यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट रन करा सकते हैं। ठीक है, तभी ये इसके अंदर माना जाएगा, मतलब उसके इनसाइड में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे फॉर लूप को भी चलाया, फॉर आई इन रेंज यहाँ तक चलाया, फिर यहाँ पे 3 का स्पेस दे के लिखा, मतलब अब ये इसकी बॉडी के अंदर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए आप, अभी हमने वो लगा दिया तो ये क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन लिखने का तरीका यही होता है। अब डू व्हाइल में भी मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा। आइए देखते हैं कि हम डू व्हाइल लूप का यूज कैसे करेंगे और उसके साथ प्रोग्राम्स को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, सॉरी, व्हाइल लूप का, डू व्हाइल लूप इसमें नहीं होता है, डू व्हाइल लूप C++ में होता है। तो अभी हम व्हाइल लूप को देखेंगे। व्हाइल लूप को स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। सबसे पहले हमें देना पड़ता है इनिशियल, जैसे यहाँ पे हमने दिया कि कहाँ से स्टार्ट होना है, तो हमने यहाँ पे हमको अलग से देना पड़ेगा कि स्टार्ट करने के लिए कोई एक वेरिएबल बनाया और हमने लिख दिया 1 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब कंडीशन देंगे हम, क्या? व्हाइल, मतलब हमारे लूप की स्टार्टिंग करेंगे और कहाँ तक प्रिंट करना है या क्या काम तक करना है, जब तक ए से बड़ा या तो बराबर ना हो जाए। ठीक है, या बराबर ना हो जाए, तब तक मैं लिख के दे रहा। बराबर कैसे होगा? जब तक ए के बराबर ना हो जाए। तो ए के बराबर कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए हम लिख देंगे 5। फॉर एग्जाम्पल, ए जब तक 5 के बराबर ना हो जाए तब तक क्या करना है आपको? कुछ हम प्रिंट करवा लेते हैं। क्या प्रिंट करवाते जाएं? प्रिंट शरद। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ए नाम की वैल्यू, ए के अंदर एक डेटा दिया जिसको दे दिया 1, मतलब ये क्या समझ गया कि स्टार्टिंग कहाँ से होनी है? 1 से, और कहाँ तक चलना है? जब तक कि ए की वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो वहां तक चलना है। और उसके बाद एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज हमको बतानी पड़ती है, ए इज इक्वल टू A+1। ये मैंने क्यों लिखा?
आप समझिए अब a इज इक्वल टू a प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि जितने बार ये स्टेटमेंट रन होगी हर बार a की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे शुरुआत में कितनी रहेगी, स्टार्टिंग में a की वैल्यू 1, ये एक बार रन हुआ, इसने एक बार शरत प्रिंट कराया, फिर a की वैल्यू में 1 बढ़ जाएगी तो अब की बार a की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर a की वैल्यू नीचे आएगी, शरत प्रिंट कराएगी, फिर a में एक और ऐड हो जाएगा तो a की वैल्यू हो गई 3, फिर एक बार चला लूप, तो ऐसे करके करते मल्टीपल बार चलते जाएगा जब तक a की वैल्यू 5 के बराबर नहीं हो जाएगी। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए यह हमारा पहला स्टेटमेंट रन हो गया। पहले हम इसको हटा देते हैं, एक मिनट इसको कमेंट कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियरली समझ में आए। ठीक है, यहां पर या फिर हम लिख सकते हैं बड़ा या बराबर लिखते हैं, या छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे। हमारा प्रोग्राम शरत इज नॉट डिफाइंड, हाँ हमने ये गलती कर दी है, शरत तो स्ट्रिंग है ना, तो हमें उसको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, अब हम रन कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे शरत कितने बार प्रिंट हो गया, अब आप इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। पहली बार शरत प्रिंट हुआ 1 2 3 4 और टोटल 5 बार शरत प्रिंट हो गया। अब वो प्रिंट क्यों हुआ वो देखते हैं हम। मैंने सबसे पहले क्या लगाया, a की वैल्यू 1 बताई, मतलब यहाँ पे इनिशियल इसको बता दिया कि स्टार्ट कहाँ से होना है। तो इसने किया क्या, शरत 1 से स्टार्ट किया। तो एक बार शरत को प्रिंट कराया, सबसे पहले ये यहाँ से एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ से नीचे आया, इसने देखा a इज स्मॉलर देन इज इक्वल टू 5। ठीक है, जब तक a की वैल्यू 5 के बराबर या उससे बड़ी ना हो जाए तब तक शरत को प्रिंट करते रहो। तो इसने 1 लेके गया, यहाँ पे देखा 1 तो 5 से छोटा है। ठीक है, 1 इज लेसर देन 5, तो इसने शरत को प्रिंट करा दिया। ठीक है, फिर नीचे आया, यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू a प्लस 1, मतलब यहाँ पे अपन ने इंक्रीमेंट कर दिया है। तो 1 था, तो अभी पहले कितना था 1, तो a पे आ गया 1 और 1 और 1 कितना हो गए 2। तो अब यहाँ पे 1 के कितना चला गया, a की वैल्यू हो गई 2। अब व्हाइल लूप फिर एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे आएगा 2, तो 2 इज लेसर देन इक्वल टू 5। तो इसने देखा कि हाँ 2 तो 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है ना, तो इसने फिर से शरत को प्रिंट करा दिया। अब वो 2 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 पे। 3 पे जैसे ही गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे फिर आ गया 3। तो फिर देखा इसने 3 की वैल्यू 5 से छोटी है और बराबर है, तो नहीं छोटी है ये, तो बोलेगा हाँ, तो फिर से ये प्रिंट कर, ऐसे करते करते ये प्रिंट कराते जाएगा। ठीक है, तो आप वाइल लूप भी समझ गए होंगे कि वाइल लूप का यूज कैसे करते हैं, डू वाइल रेंज फंक्शन का यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखा। अब हम कोई ऐसा छोटा सा प्रोग्राम करके देखें जिससे आप ये समझ पाए कि इनका एक्चुअल में यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है ना, तो हम अभी क्या कराना चाहेंगे, हम ये कराना चाहेंगे, एक प्रोग्राम लेते हैं हम फॉर लूप का। फॉर लूप से हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हमको क्या कराना है कि किसी सेंटेंस को, जो कि अपना सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड, इसको हम कितने टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं, 1000 टाइम। हम कितने टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं इसको, 1000 टाइम, 1000 बार हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं बाय यूजिंग ऑफ सबसे पहले फॉर लूप। ठीक है, तो अभी देखिए कि हम फॉर लूप का यूज करके इसको साथ में रेंज फंक्शन का यूज करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर आई इन, इसमें लगा दूं मैं रेंज। अब रेंज कहां तक दे दूं मैं, 1 से लेकर के 1000, 100 कहां तक देना है, 1000 प्रिंट कराना है। लेकिन हम क्या करेंगे, n-1 चलता है तो 1001
1 तक चलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने चलाया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट। क्या प्रिंट करा दिया मैंने, सबसे पहले नंबर प्रिंट कराएंगे 1 2 3 4 साथ में उसके, तो हमने कराया आई। उसके साथ क्या प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करा के देखो, ये देखिए ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। हेलो वर्ल्ड 200 500 700 सब तक चलेगा। जब तक ये 1000 तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये चलते जाएगा। ये होती है लूप की ताकत, ये होती है द पावर ऑफ लूप, कि हमने 1000 बार हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखते जाते, तब जाके 1000 बार प्रिंट होता। लेकिन हमने केवल एक स्टेटमेंट लिखी, यहाँ पर खाली इतना छोटा सा प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे 1000 बार हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। आप ये देख सकते हैं, ये 1000 बार हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, समझ में आया? अब अगर आपको व्हाइल लूप की हेल्प से ये लिखना होता तो आप क्या करते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता वो देखते हैं हम इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाइल लूप की हेल्प से कैसे करेंगे। तो व्हाइल लूप में सबसे पहले उसी तरह से हम इनिशियल बनाएंगे, एक वेरिएबल बना दिया हमने इनिशियल के लिए, कोई सा भी। कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करा सकते हैं आप, 1 से स्टार्ट करा सकते हैं। तो हमने 1 से स्टार्ट कराया और व्हाइल। अब कंडीशन देनी है कहाँ तक चलना है इसको, ए से ए की स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से, और ए को कब तक चलना है, जब तक कि इसकी वैल्यू बराबर या तो बड़ी ना हो जाए किससे, 1000 से। ठीक है, यहाँ पे n-1 का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख रहे हैं कि उसके इक्वल्स से आना चाहिए या तो फिर उससे बड़ा हो जाए तब तक। तो वो तो इक्वल्स में ही रुक जाएगा, जैसे ही 1000 आएगा वो खत्म हो जाएगा, वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने ये किया और हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, प्रिंट ए प्रिंट करने में ये नंबर पूरे प्रिंट कर देगा 1 से लेके 1000 के। अब साथ में हम क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल एस F5 से हमने किया इसको रन। ये देखिए इस बार भी सेम वही काम हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूअसली चलते जा रहा, कहीं रुक ही नहीं रहा है और बस 1 प्रिंट कर रहा है। जबकि हमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर भी प्रिंट होने चाहिए। ये तो इन्फिनिटी लूप बन गया, कुछ काम ही नहीं हो रहा है इसमें, बस प्रिंट करते जा रहा है, कोई लिमिट ही नहीं है इसके रुकने की, ये रुक ही नहीं रहा है, ये कहीं पे नहीं रुक रहा है। 1 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड 1 हेलो वर्ल्ड। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट नहीं किया है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट किया था ना, a = a+1, तो वो इंक्रीमेंट हमको यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, a = a+1। अब क्या हो रहा था, बन आया, फिर उसने देखा कि इसकी वैल्यू 1000 से छोटी है या बड़ी है, बोलेगा छोटी है, ये प्रिंट कर देगा। फिर 2, अब लेकिन इसके नीचे जैसे आएगा तो 1 में a जुड़ जाएगा, मतलब ये 1 और ये वाला 1 कितना हो गया, 2। अब फिर वो गया 2 प्रिंट करेगा, फिर हेलो वर्ल्ड 2 के साथ में प्रिंट किया, फिर a की वैल्यू अभी कितनी है 2, तो 2 + 1 3, फिर एक एक करके अब यहाँ पे ये बढ़ते जाएगा। इसका लिखने का मतलब ये है कि एक एक करके बढ़ रहा है, जब भी बढ़ नहीं रहा था ओनली एक प्रिंट हो रहा था, और अब 1000 पे जाके रुक जाएगा। अब इसको रन करा के देखेंगे हम, ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया ये नंबर्स बढ़ने लगे। अभी हर जगह 1 लिखा आ रहा था, लेकिन अब ये नंबर एक साथ बढ़ने लगे हैं। अभी ये देखिए 400 450 500, ये देखिए 600 कंप्लीट हुआ, ये 700 तक पहुंचने वाला है, 800 900 के करीब पहुंचने वाला है। ये जैसे ही 1000 पे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे जाके रुक गया 1000 हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका टारगेट जो हमने दिया था। ठीक है,
तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इसके बाद मैं और भी बहुत ही इजी तरीके से लूप को समझाने वाला हूं, क्योंकि हम लूप पे कंप्लीट पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उस पे हम लूप का भी यूज करने वाले हैं। और उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टेटमेंट और भी होती हैं जो कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके साथ साथ हम आगे पढ़ने वाले हैं पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट। अगर आप पूरी वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे बेसिक से एडवांस तक जो हम कवर कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप पाइथन में मास्टर बन जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू सो मच। और ये वीडियो, सारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।